और सुनिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कंफर्म हो गया ना? किसी वस्तु को जब खरीद के ले आते हैं तो वह मूल्य उसका क्रय मूल्य कहलाता है। आज जब उस वस्तु को बेचते हैं तो वह विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब हमें मालूम हो जाएगा, ये तो प्रश्न में रहेगा, क्योंकि ये तो हमारी बात है कि हम वस्तु को खरीद के ले आ रहे हैं, तो कितने में ले आए ये हमें मालूम है, और फिर उसको हम कितने में बेचे यह भी हमें मालूम है। तो अब हम ये पता कर लेंगे कि हमें इस वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ कि हानि हुआ। अगर क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर हम बेचते हैं, विक्रय मूल्य, तो उस दशा में लाभ होगा। क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर जब बेचेंगे तो उस समय लाभ होगा, और वह लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा कि लाभ बराबर विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये इतना कर लेंगे ना, तो लाभ मालूम हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हानि हमें पता करना रहेगा कि हानि कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर क्या हो जाएगा? तब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब हानि जब होगा तो उस समय विक्रय मूल्य कम हो जाएगा और क्रय मूल्य अधिक रहता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। इतना कंफर्म हो गए? इतना सब लोग समझ रहे हो? अब इसी लाभ और हानि को प्रतिशत में जानना। अब इसके पहले जो प्रतिशत निकालना बता चुके हैं, तो उसी तरह से जब ये लाभ और हानि आएगा तो उसी को तुरंत हम बदल लेंगे प्रतिशत में। ठीक है। आई बात समझ में? तो अब ये देखेंगे कि लाभ अगर हमें हो रहा है तो उसको हम प्रतिशत में कैसे जानेंगे कि कै प्रतिशत लाभ हुआ। अगर हानि हो रहा है तो वह कितने प्रतिशत हानि हो रहा है। ठीक है। तो प्रतिशत में जानने के लिए एक ये जान लिया जाए कि लाभ प्रतिशत में, तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, प्रति माने 100 पर कितना। तो पहले हम 1 पर निकाल लेंगे और तब 100 पर निकालेंगे। तो 1 पर निकालने के लिए जितने में हम वस्तु बेचे हैं उतना बटे, नहीं, जितना हमको लाभ हुआ, जितना लाभ हुआ उतना बटे क्रय मूल्य, अब गुणे 100 कर देंगे। मतलब पहले हम 1 पर निकाल लेंगे तो उसी में 100 का गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत में बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 हो जाएगा ना, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसी में रख देंगे मान, तो हमारा लाभ प्रतिशत में आ जाएगा। यानी जो भी क्रियाकलाप हुआ, मतलब लाया गया बेचा गया, खरीदा गया बेचा गया, तो उसमें हम देख लेंगे कै रुपये का लाभ हुआ। अब जितने रुपए का लाभ हुआ तो ये देखेंगे कि कितने रुपए का खरीदे थे उतने पर हमको लाभ कितना हुआ। तो देखिए, अगर मान लीजिए जो लाभ हुआ यहाँ लिख दिए, जितना में खरीद के लाए हैं ये क्रय मूल्य हो गया, तो 1 का निकल रहा है ना 1 रुपए पर,
1 रुपए पर निकल रहा है, उसी में हम 100 का गुणा कर दिए तो ये 100 पर निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, इसी तरह से अब हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में बराबर हो जाएगा हानि गुणे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। आ गया समझ में? अब जिसके नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए ये कैसे बन रहा है, ये फिर से सुनो। ये बना कैसे, इसके पहले जब हम प्रतिशत वाला समझा रहे थे तो उस समय पहले हम 1 पर निकाल रहे थे ना। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा था कि कोई 30 नंबर का पूर्णांक है और कोई लड़का 20 नंबर पाया है, तो वह कै प्रतिशत पाया है, ठीक, कै प्रतिशत नंबर पाया है, तो यही लिखेंगे ना कि 30 का पूर्णांक है और 20 पाया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना कि 20 बटा 30, माने 30 में वो 20 पाया है, तो लिखने का तरीका यही है ना। यह समझिए 1 पर निकल रहा है, 1 पर माने 30 नंबर पर 20 नंबर, तो 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर जब इधर से बोला जा रहा है तो भाग पड़ेगा, और जब 1 का भी निकलेगा तो इसी में 100 का गुणा कर देते हैं। एन करते हो तो ऐसे शून्य काट देते थे, ठीक है। और अब ये हो गया 20 गुणे 10, तो 20 गुणे 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 बटे 3 हो गया, और 3 से भाग दे देंगे तो कर जाएगा 3 6 के 18, तो यहाँ 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 3 6 के 18, यानी 66 कुछ कुछ आएगा, तो ये प्रतिशत होगा। समझ में? तो यही चीज सेम टू सेम यहाँ बताई जा रही है, ठीक से बैठो, वही चीज यहाँ है, ठीक है। अब चलिए हम इसका प्रयोग करके दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए एक साइकिल है, एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदा गया, 1500 रुपए में खरीदा गया, एक साइकिल 1500 में खरीदा गया, ठीक। तो क्रय मूल्य हो गया कितना? 1500, यही क्रय मूल्य हुआ। और ये 1800 में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य होगा कितना? 1800। तो ये दोनों लिख लीजिए पहले। क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना था? 1500। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना था? और धीमा बोलिए। विक्रय मूल्य 1800, ठीक। अब इस दशा में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे ना। देखिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 1800 अब माइनस क्रय मूल्य 1500, तो कितना बचेगा बताएंगे? तो कितना आएगा? 300। चलिए, लाभ है आ गया आपका कितना? लाभ बराबर आपका 300 हुआ। तो अब यही 300 जो लाभ हुआ ये कितने प्रतिशत के बराबर है? अब जब प्रतिशत निकालेंगे तो देखो ये लिखे है ना कि लाभ प्रतिशत में। अभी तो लाभ रुपया में आया, रुपया में आया है ना। अब इसी लाभ को प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? तो देखो, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत में बराबर हो जाएगा, देखो प्रतिशत में हमने लिख दिया है, तो हो जाएगा क्या कि लाभ 300 है और गुणे 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1500, यहाँ 1500 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, है 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। अब 300 बटे 15 आ गया, इसको लिख दीजिए 300 बटे 15, तो 15 दूनी 30, 2 हो गया, शून्य उतर गया 20, यानी आ गया यह 20%, ठीक है। 20% लाभ हुआ। इस तरह से लाभ जान जाएंगे। आगे समझ में इतना बात है। अब चलिए, अगर हानि वाला केस देखा जाए, ठीक है।
कि हानि हो रही है तो उसको फिर प्रतिशत में कैसे निकालेंगे।